प्रूफ करेंगे रिडक्शन फार्मूला। अगर इंटीग्रल में लाए 10 टू द पावर nx इंटू डी एक्स का फॉर्म का होगा, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उसका nth पावर का इंटीग्रल होगा, तो उसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे 10x टू द पावर n cot x टू द पावर n sin x टू द पावर n का इंटीग्रल हो, इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होगा। cos x टू द पावर n इंटू डी एक्स हो, h4 होगा, एंड sec x टू द पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्म का हो, या फिर लास्ट cosec x टू द पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्म का हो। अगर इंटीग्रल में हमको सवाल कर दे कि अगर cosec टू द पावर 19x को इंटीग्रेट कीजिए, तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये किसी भी रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है। तो अगर इसको रिड्यूस हम करेंगे तो इसका जो रिडक्शन का फार्मूला आएगा उससे बाय हेल्प से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इंटीग्रेशन उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10x टू द पावर n एंड dx को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से पावर 1 कॉमन करेंगे, इसमें से क्या करेंगे पावर 2 कॉमन करेंगे, पावर 2 इसमें से कॉमन करेंगे और पुट कर देंगे, जो भी हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में आने के लिए पुट करना होगा उसको पुट करेंगे। एंड साइन एक्स टू द पावर n एंड कॉस एक्स टू द पावर n को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पावर 1 कॉमन करेंगे, पावर 1 कॉमन करेंगे और फिर इसमें बाई पार्ट्स का यूज करके इसको रिड्यूस कर देंगे। अभी देखेंगे। एंड सेक एक्स टू द पावर n एंड कॉस एक्स टू द पावर n को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से पावर 2 कॉमन लेंगे, पावर 2 कॉमन लेंगे और फिर बाई पार्ट्स का यूज करके हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं cot x टू द पावर n एंड cos x टू द पावर n एंड cos x टू द पावर n का। देखिए अगर इंटीग्रेशन मेरा cot n टू द पावर x इंटू डी एक्स का फॉर्म का होगा, तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि पावर 2 कॉमन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल cot n इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें से पावर 2 कॉमन करेंगे तो आई एन मेरा क्या हो जाएगा, आई एन मेरा हो जाएगा cot n x, सॉरी पावर 2 कॉमन करेंगे तो ये दिस बन जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं cot x टू द पावर n माइनस 2 इंटू cot स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, आइए तो फिर देखिए cot x का पावर n माइनस 2, cot x स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 3 आइडेंटिटीज होता है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा cot x टू द पावर n माइनस 2 इंटू cosec स्क्वायर x माइनस cot x टू द पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आई एन इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए ये 2 फंक्शन है और सेपरेटेड बाय दिस है,
माइनस साइंस के अलोंग हम लोग इंटीग्रल साइंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी dx होगा क्योंकि x के ही रिस्पेक्ट में इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखिए अगर in इज इक्वल टू कॉट n टू द पावर कॉट टू द पावर nx लिख सकते हैं, तो अगर ये कॉट x टू द पावर n माइनस टू है तो in माइनस टू इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉट x टू द पावर n माइनस टू इंटू कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, in माइनस टू। ठीक है, अब देखिए अब ये इस इंटीग्रल को अब सॉल्व करना है। तो देखिए अगर cot x को हम t पुट कर देते हैं तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो कि मेरा इसमें प्रोडक्ट में है। तो बाई सब्स्टिट्यूशन यहाँ हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मेरा in इज इक्वल टू क्या, यहाँ से क्या हम लोग पुट करते हैं, पुट cot x इज इक्वल टू t पुट कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये dx आया, डी टी अपॉन डी एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इस कॉसेक स्क्वायर x डी एक्स है, तो माइनस साइन को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब अपना इंटीग्रल लिखिए। तो मेरा in इज इक्वल टू क्या आया, in इज इक्वल टू इंटीग्रल t का पावर n माइनस टू इंटू माइनस डी टी माइनस in माइनस टू। ठीक है, तो अब देखिए माइनस साइन बाहर कर लेंगे, ये t टू द पावर n माइनस टू इंटू डी टी माइनस ये। अब मेरा एक और प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन, अगर x का पावर n हो, अगर dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या होता है, x का पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस c। ये होता है प्रॉपर्टी फार्मूला x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसी चीज़ को लगाएंगे। तो in इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, माइनस x टू द पावर n यानी कि t टू द पावर n माइनस टू प्लस वन अपॉन में n माइनस टू, सॉरी इंटीग्रल साइन नहीं हट जाएगा, इंटीग्रल साइन प्लस वन। ठीक है, माइनस in माइनस टू। ठीक है, in इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस t का पावर n माइनस वन अपॉन में n माइनस वन माइनस n माइनस टू। ठीक है, अब t का वैल्यू हम लोग यहाँ से cot x पुट कर देंगे। तो मेरा in क्या आ जाएगा, in इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉट x टू द पावर n माइनस वन अपॉन में n माइनस वन माइनस n माइनस टू। आप माइनस साइन को चाहें तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, तो यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा। तो ये कॉट एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन में वन माइनस n माइनस in, ये हो गया। ये मेरा रिडक्शन फार्मूला है। आप चाहेंगे तो इसका फार्मूला इस तरीके से यूज करके कि डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज करके आप किसी भी कॉट एक्स 9 x इंटू डी एक्स इसको इंटीग्रेट करना कर सकते हैं। कॉट एक्स टू द पावर 5 इसको इंटीग्रेट करना है, इसका फार्मूला यूज करके आप कर सकते हैं। ये है इसका कॉट टू द पावर nx का रिडक्शन फार्मूला, कैसे इसको रिड्यूस करके इसको हम लोग इस फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉट एक्स का क्या आया था मेरा, कॉट एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन में वन माइनस n माइनस in माइनस टू। इसको याद रखेंगे।
ठीक है। अब दूसर का रिडक्शन हम यूज करते हैं। दूसर का रिडक्शन हम करते हैं इंटीग्रल cos टू द पावर n इंटू डी एक्स का। तो साइन x टू द पावर n हो चाहे cos x टू द पावर n है, उसमें क्या करेंगे, पावर 2 कॉमन करेंगे, पावर 1 कॉमन करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं इसको, एज्यूम आई एन इज इक्वल टू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आई एन मेरा क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन करेंगे क्या, cos x कॉमन करेंगे। तो cos x जब कॉमन करेंगे तो एक cos x यहाँ से कम हो जाएगा, एक cos x हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अगर दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन उसको लेते हैं जो हमारा सिंपल हो इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे एंड इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे है, तो आई एन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज यूजुअल, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x माइनस होल इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो n माइनस 1 इंटू कॉस n माइनस 2 इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएट किए, cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, इनटू dx। तो नाउ आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, cos n माइनस 1 x इंटू साइन एक्स माइनस, ठीक है, n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स टू द पावर n माइनस 2। देखिए ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो इसको प्लस हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस साइन है, साइन एक्स को साइन एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी एक्स। नाउ आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इंटीग्रल n माइनस 1 इंटू कॉस n माइनस 2 एक्स। साइन स्क्वायर को क्या कीजिए, कॉस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर में हम आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई, ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल के रखिए। तो कॉस n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos n माइनस 2 एक्स माइनस, ठीक है, इसे फिर n माइनस 1 यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 इंटीग्रल क्या होगा, cos x टू द पावर n माइनस 1 एंड cos दिस cos x टू द पावर n माइनस 2 इंटू cos x का पावर n, सॉरी cos x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी डी एक्स छूट गया। ठीक है, इंटू dx करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आई एन इज इक्वल टू आया। ठीक है, अब इधर लिखते हैं। ठीक है, आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, cos x टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपॉन में, सॉरी अपॉन में नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आई एन को cos टू द पावर n के इंटीग्रल को आई एन लिख सकते हैं, तो cos टू द पावर n माइनस 2 को इंटीग्रल को हम लोग आई एन माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल n माइनस आई एन माइनस 2 माइनस, अब देखिए क्या होगा इसमें, ये cos x है, पावर अलग है, बेस सेम है, तो दोनों पावर को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होकर के क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल cos n x इंटू डी एक्स। cos n x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई एन। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या आया,
cos x to the power n minus 1 into sin x प्लस n minus 1 into I n minus 2 माइनस n minus 1, इसको क्या बोल सकते हैं I n। ठीक है, देखिए इधर भी I n है, इधर भी I n, इस पार्ट को इधर ले आइए। ठीक है, तो वो माइनस में ही इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा I n प्लस n minus 1 इंटू I n इज इक्वल टू कॉस x टू द पावर n minus 1 इंटू साइन x प्लस n minus 1 इंटू I n minus 2। ठीक है, तो अब यहाँ से I n कॉमन करेंगे तो I n क्या होगा कॉमन होकर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉस x टू द पावर n minus 1 साइन x प्लस n minus 1 इंटू I n minus 2। ठीक है, यह प्लस माइनस कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आ गया n इंटू आई n इज इक्वल टू कॉस x टू द पावर n minus 1 साइन x प्लस n minus 1 इंटू आई n minus 2। n को नीचे ले जाकर के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा फाइनली आई n जो आ गया रिड्यूस होकर के क्या आया कॉस x टू द पावर n minus 1 साइन x अपॉन n प्लस n minus 1 अपॉन n इंटू आई n minus 2। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। इस तरीके से हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा क्या फॉर्मूला आया कॉस का, आया cos x टू द पावर n minus 1 इंटू साइन x अपॉन में n माइनस माइनस 1 अपॉन में n इंटू आई n minus 2। ठीक है, तो इसको लिख लो, जल्दी इरेज करते हैं। अब लास्ट एक और देखना है जो कि cos x का है। आप लोग सेम इसी तरीके से sin x tan x एंड cos x का भी sin x tan x एंड sec x का प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम प्रूफ करते हैं इंटीग्रल cos x टू द पावर n इंटू डी एक्स, इसका क्या हमको रिड्यूस कर करके आएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हुआ। cos x टू द पावर n x इंटू डी एक्स का क्या मेरा इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो cos x को क्या करेंगे, cos x के लिए क्या करना है आपको कि इसमें से पावर 2 कॉमन लेना है और बाई पार्ट्स यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो पावर 2 इसमें से कॉमन कीजिए। तो सबसे पहले एज्यूम कीजिए, एज्यूम i बराबर आई n, अगर nth डेरिवेटिव इसका निकालना nth इंटीग्रेशन निकालना cos टू द पावर n का, तो आई n इसको एज्यूम किए। ये हमारा क्या आ गया cos x टू द पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या करें पावर 2 कॉमन कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पावर 2 कॉमन कीजिए, तो पावर 2 कॉमन करेंगे तो cos x में से 2 घट जाएगा, तो cos x में से क्या बचेगा n था तो 2 घटा दो और 2 बाहर निकाल दीजिए। जब आप इसको फाइनली फिर एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये हमारा यही बनेगा, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में है तो बाई पार्ट्स का यूज करने के लिए क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे और जिसका फर्स्ट और दूसरे को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो बाई पार्ट्स को कैसे करते हैं, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज यूजुअल, पहले फंक्शन को आप वैसे ही छोड़ दीजिए एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो cosec स्क्वायर x का क्या इंटीग्रेशन होता है, तो किसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस cot x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, तो x टू द पावर n माइनस 1 का और चैन रूल लगा करके इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे आएगा एंड cos x में से एक पावर घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा n माइनस 3 एंड cos x का अब डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x इंटू cot x, तो क्या होगा माइनस cos x इंटू cot x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर क्या होता है माइनस cot x इंटू डी एक्स। ये हुआ। ठीक है, अब देखते हैं माइनस, यहाँ से माइनस लिया
तो ये हो गया cosec x टू द पावर n-2 इंटू कॉट एक्स माइनस n-2 बाहर निकाल दिए कि ये कांस्टेंट है। देखिए अब क्या होगा, cos x n-1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। cos x n-1 एंड cos x, पावर इसका 1 है, इसमें ला करके ऐड करेंगे तो पावर 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये cos x पावर n-2 इंटू कॉट स्क्वायर x हमारा बचेगा, कॉट स्क्वायर x इंटू dx बचेगा। अब कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर x को क्या करेंगे, cosec स्क्वायर x -1 लिख देंगे, ठीक है। in इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस cosec x टू द पावर n-2 इंटू कॉट x माइनस n-2, ठीक है। cos x टू द पावर n-2 इंटू कॉट स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर करते हैं, ठीक है। तो in इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, देखिए माइनस cosec x टू द पावर n-2 इंटू कॉट x, ठीक है, माइनस n-2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस cosec x टू द पावर n-1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर जुटेगा तो n-2 प्लस 2 क्या होगा, -2 प्लस 2 कैंसिल होकर के n बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, cosec x टू द पावर n इंटू dx, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रल हमारे पास क्या बचेगा, n-2 इंटू cosec x टू द पावर n-2 इंटू dx, ठीक है। अब देखते हैं in इज इक्वल टू माइनस cos x टू द पावर n-2 इंटू कॉट x, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास in इज इक्वल टू कॉस टू द पावर n है तो in-2 क्या होगा, cosec n-2 x, तो इस तरीके से यहाँ सब्स्टिट्यूट्स करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस n-2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा in एंड प्लस n-2, ये हमारा क्या हो जाएगा in-2, ठीक है। ये हमारा n इज इक्वल टू माइनस cosec x टू द पावर n-2 इंटू कॉट x, ठीक है। इसको इस साइड लेकर चलेंगे और इसको इधर ही छोड़ देंगे, ठीक है, RHS में ही, तो ये हमारा, और उसको इस साइड ले आइए, तो उसको इस साइड जब लाएंगे तो वो माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, n-2 इंटू in, ठीक है। यहाँ से in कॉमन कर लीजिए, in जब कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस n-2 इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस cos x टू द पावर n-2 इंटू कॉट x प्लस n-2 इंटू in-2, ठीक है। तो इस चीज़ को नीचे ले जाकर डिवाइड कर दो, देखो तो क्या बचा, ये in, तो ये क्या बचा मेरे पास n-1, क्योंकि +1 और -2 -1 होगा, इसी को ले जा करके डिवाइड कर दीजिए नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos x टू द पावर n-2 इंटू कॉट x अपॉन में n-1, तो दोनों तरफ होगा, तो प्लस n-2 अपॉन में n-1 इंटू in-2, ये मेरा रिडक्शन फार्मूला हुआ, ठीक है। अगर किसी cosec का कितना पावर आ जाए, अगर उसको रिड्यूस करके इंटीग्रेट करना है तो इस फार्मूले का हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ओके बाय टिल टाटा।